हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरोट 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज शिवरात्रि का त्यौहार है, जो कि एक बहुत बड़ी रात होती है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए और भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए। और जो ट्विन होते हैं तो उन्हें भगवान शंकर और माँ पार्वती की तरह ही माना जाता है। और ये रात आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगी, चेंजेस तो लाएगी 101%। तो पर ये क्या चेंजेस लाएगी, क्या चेंज होंगे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी में, तो आज की रीडिंग उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप माँ पार्वती और भगवान शंकर को याद करिए और उनको बोलिए कि वो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी रीडिंग हो, जो भी आपकी चेंजेस हों, आपकी जो भी आपके पार्टनर की चेंजेस हों, वो आपको पता चले इस रीडिंग के ज़रिए। तो चलिए आप लोग भगवान शंकर और माँ पार्वती से कनेक्ट हो जाइए और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और हम देखेंगे कि इस शिवरात्रि के बाद क्या चेंजेस आएंगे आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, भगवान शंकर माँ पार्वती बताएं क्या एनर्जी रहेगी, क्या एनर्जी में चेंज आएगा इस शिवरात्रि के बाद। तो पहले मैं आप लोगों की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे वो बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी शिवरात्रि के बाद जब भी आप लोग क्या है ना कि आप लोग अपने पे वर्क कर रहे हैं, आप लोग अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि अभी मुझ में कुछ चेंजेस आए, मैं कुछ ग्रो करूं, क्योंकि आपको खुद में कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ मुड़ रही है, इसलिए आप लोग अपनी एनर्जी को उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी अपने पे ही रखनी है, आपको अपनी एनर्जी वहाँ पे नहीं देनी है। आपको अभी ये सोच के करनी है चीज़ें कि मैं अपने में ग्रो करूँगी, मैं अपने को हील करूँगी, मैं अपना मेडिटेशन करूँगी और जो भी आप लोगों की प्रोसेस है, जो भी आप करते हैं हीलिंग या मेडिटेशन या जो भी कुछ, तो आप लोगों को ये है कि अभी आपको उसको खुद के लिए करना है। आपको ये सोचना है कि मैं खुद के लिए चीज़ें करूँगी तो मेरे पार्टनर मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। और अभी शिवरात्रि के बाद आप लोगों की लाइफ में यही चेंज आ रहा है कि आप लोग अपनी एनर्जी को खुद को दे रही हैं, ना कि अपने पार्टनर को। आप लोग इस शिवरात्रि कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, इस शिवरात्रि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे हैं। और इस शिवरात्रि के बाद आप लोगों का जो आप लोग अपने पे ध्यान देंगे, अपने लिए जो भी चीज़ें करेंगे, वो आपको सक्सेस दिलाएंगी। सक्सेस दिलाएंगी दैट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। यहाँ पे कुछ लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या कर रहे होंगे, ऐसा फील आ रहा है। तो आपके ये जो चेंजेस आएंगे, जो आपकी इस शिवरात्रि आप अपनी लाइफ में चेंज लाने वाले हैं, आप अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको खुद को रखेंगे और उन्हें किसी और तरफ उसे ड्रेन नहीं करेंगे। आप किसी और तरफ अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे, अपना पूरा ध्यान आप अपने पे देंगे और जो भी आपकी एनर्जीज़ इधर उधर बिखरी हुई हैं, आप उन सबको समेट के खुद में लगा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं ये भी देखती हूँ, मैं वो भी सोचती हूँ, मैं वहाँ भी मेरा दिमाग चला जाता है, वहाँ भी मेरा मन चला जाता है। तो अभी आप उन सब को समेट के एनर्जी को खुद में लगा रहे हैं
और कहीं न कहीं आप ये भी जानते हैं कि हाँ, मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को इधर-उधर वेस्ट कर रही हूँ। और जब आप एनर्जी खुद को देना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होगा जिसे आप फ़ील कर पाएँगे। यहाँ पे कुछ लोगों को वाइट चीज़ें दिख सकती हैं, वाइट कलर का फेदर दिख सकता है, वाइट बटरफ्लाई दिख सकती है, या वाइट मतलब कोई फ्लावर दिख सकता है। कुछ वाइट कलर आप लोगों के आसपास होना चाहिए, आप लोगों को वाइट कलर का कुछ भी साइन मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों की एनर्जीज़ आई हैं। और गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यही गाइडेंस है कि अपनी एनर्जी को इधर उधर नहीं लगाइए, किसी और की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। जब आप सारी एनर्जी को खुद पे लगा देंगी, खुद पे वर्क करना शुरू कर देंगी, तो आपकी लाइफ में नई चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आपको कोई अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें हैं, आपको उधर नहीं ध्यान देना है, आपको खुद पे ही ध्यान लगाना है। और जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरा पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं चल रही या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी किसी उलझन में उलझे हुए हैं, इसलिए वो आपको थोड़े समय से इग्नोर किए हुए हैं। तो ये गाइडेंस यही है आप लोगों के लिए। जो आपकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है ना, यही आपके लिए गाइडेंस के तौर पे भी है कि आपको अपनी एनर्जी खुद को ही देनी है। तो ये शिवरात्रि के बाद आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। और अभी हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की शिवरात्रि के बाद। तो प्लीज़ ईश्वर बताएं कि क्या एनर्जीज़ रहेंगी व्यूअर्स के पार्टनर के साथ। पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, जो भी एनर्जीज़ इन लोगों की हैं उनसे क्या एनर्जीज़ मैच होंगी। जस्टिस, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, वो अपनी सिचुएशन में स्टक थे और मतलब उन्हें चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो रही थी जितनी आप लोगों को हैं। उन्हें क्या लगता है कि हाँ, चीज़ें मैं कैसे इन्हें कंट्रोल करूँ, मैं कैसे क्या करूँ या मैं कैसे करूँगा। तो उन्हें शिवरात्रि के बाद जो भी उनकी एनर्जीज़ रहेंगी तो वो क्लैरिटी उनको मिलेगी, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनका, ऐसा भी हो सकता है कि वो शिवरात्रि के बाद आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। वो शिवरात्रि के बाद आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और जो उनकी सिचुएशन अभी तक की रही है, वो अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं वो एक स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। और उन्हें जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह बनी, उन्हें उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी और वो अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। और उनके जो भी उनकी फीलिंग्स थी या जो कुछ भी थी, तो उन्होंने उन्हें रोक रखा था कहीं ना कहीं। वो अपनी एनर्जी को आपके पास तक आने नहीं देते थे। तो अभी वो चीज़ें दूर हो रही हैं, वो अपनी एनर्जी को मतलब आपके पास तक आने के लिए वो ओपन अप हो रहे हैं। और वो आपके तरफ कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। और अगर आप मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हैं तो फिर वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। वो शादी का हो सकता है या किसी ऐसी चीज़ का जो आप लोगों को खुशी देगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाँ देखिए, वो चीज़ों को क्लियरिटी देख पा रहे हैं, वो क्लियर देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हम लोग दूर हुए, कैसे हम लोग नो कांटेक्ट में आए, अभी मुझे क्या करना है, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को कर पाऊँगा। तो अभी उन्हें ये प्रोसेस पता चलेगी। इस शिवरात्रि के बाद एक मेजर चेंजेस आएंगे उनकी एनर्जी में। वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और ये जान पाएंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ में वापस आपको पाएंगे।
एक मेजर चेंज दिख रहा है उनकी एनर्जी में। और वो अगर इस जर्नी को नहीं जानते थे तो वो अभी इस जर्नी के बारे में जानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इस जर्नी का पता चलेगा कि ये जर्नी कैसे होती है, क्या होती है और मुझे इसमें क्या करना है। वो इस चीज़ को भी जानेंगे और वो इस चीज़ को समझने के लिए किसी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी हेल्प करेगा इस चीज़ में कि इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, क्या होता है इस जर्नी में, तो उस चीज़ के लिए वो दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि जर्नी क्या है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसका क्या प्रोसेस है। और जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रहीं वो सारे भ्रम, वो सब कुछ उनके माइंड से क्लियर हो रहा है और वो वापस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कॉल या मैसेज करें अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हैं तो फिर वो आपको कोई ऑफ़र दें किसी चीज़ के बारे में। वो किसी की हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ के लिए और वो बहुत सजगता से, बहुत शांत होके अपनी बिखरी चीज़ों को समेट रहे हैं, जो भी इनके उनके इश्यूज़ थे और जो भी चीज़ें उनकी रहीं, तो उन सारी चीज़ों को वो बहुत क्लियर कर रहे हैं। बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों को हील करेंगे और अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, द एम्परर देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उनमें बड़े-बड़े चेंजेस आएँगे, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और कुछ समय बाद आपका उनसे कांटेक्ट होता है तो आप देख पाएँगे कि अभी जो आपको पहले मिले थे पार्टनर, आपकी बात हुई थी, तो अभी उनमें और जो अभी आपको मिलेंगे शिवरात्रि के 2 से 4 महीने, 5 महीने के बाद, तो उनमें बहुत बड़ा अंतर होगा। आप इस अंतर को देख पाएँगी। वो एक मैच्योर मैन की तरह आपको दिखेंगे। और बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने बोला ना कि वो स्पिरिचुअल हैं और वो इस जर्नी को लेके सजग होंगे। वो इस जर्नी में जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो उन्हें हील करेंगे, वो अपनी एनर्जी में आएंगे, वो अपने पावर में आएंगे और वो बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे इस जर्नी से रिलेटेड। जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें पूरा करेंगे आपके पास आने के लिए, अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं और उन्हें इंतज़ार रहेगा कि कब वो चीज़ें कंप्लीट होंगी और आप उनसे मिल लेंगे और कैसे चीज़ें होंगी, क्या होंगी, इन बातों के साथ वो अपनी इस जर्नी के बारे में सारी चीज़ों को कंप्लीट करते चले आएंगे। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की इस शिवरात्रि के बाद। जो बिग चेंजेस हैं आपकी लाइफ में तो वो ये रहेंगे कि वो अपनी इस जर्नी के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी जर्नी है। और अगर नो कांटेक्ट में हैं आप तो फिर आपको उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, आपकी उनसे बात हो सकती है। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऑफ़र उनकी तरफ से आपको आएगा कि आप खुश हो जाएंगे और इस शिवरात्रि आप लोग मिलेंगे। कुछ ऐसा बिग चेंज भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और वो अपनी जर्नी को लेके पूरी तरीके से सजग हो रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं, ढेर सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर रहे हैं और जो भी चीज़ें उन्होंने जानेंगे वो इन फ्यूचर उन सब पे वो वर्क करेंगे और अपने पार्टनर से यानी कि आपसे मिलने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुश हो जाइए आप लोग कि इस शिवरात्रि आप लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में इतना बड़ा चेंज हो रहा है। और इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये जो शिवरात्रि है ये आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आए, आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हों, जो भी आपकी पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हैं, जो भी कर्मा है वो हील हों और भगवान आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाएं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके और आपके पार्टनर के और आपकी जर्नी के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको दूर करके आप लोगों को मिलाएं। और जो भी आपकी जर्नी में आपको
लक्ष्य दिए गए हैं, जो भी आपका एम है, जो भी आपके वर्क हैं, उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करते हुए अपने टास्क को आप ईश्वर तक पहुँचें। ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, और माँ पार्वती और भगवान शिव आप लोगों पे कृपा करें, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखें। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी और रीडिंग में, किसी और टॉपिक के साथ।